हेलो भाई, वेलकम टू एचजी क्लासेस। आई एम सुभाष चंद्र गुप्ता। हमेशा याद रखें कि आप अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़े हैं। जो आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसे ही आप बनते जाते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एट डिस्काउंट यानी कि बट्टा छूट उसके बारे में बताऊंगा कि ये किस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, यानी कि जीरो से हाई लेवल तक धीरे धीरे लेके जाएंगे। ये जो है चैप्टर काफी बड़ा है, तो देखिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें सबसे पहले यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, एक होता है हमारा एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमपी। इसके और भी नाम हो सकते हैं, यानी कि अंकित मूल्य। अब जो एसपी और सीपी है, इसके बाद बीच में जो होता है प्रॉफिट और लॉस होता है। पी से प्रॉफिट, एल से लॉस, और इसमें जो इसका संबंध होता है ये डिस्काउंट होता है, छूट, बट्टा। हमेशा याद रखें, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमारा क्रय मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होता है, और जो हमारी छूट होती है वो हमारी अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी पर होती है। तो यदि हमें लॉस है तो इसका मतलब यह है कि हमने जितने भी सामान खरीदा है उससे कम में बेचा है, और यदि हमें प्रॉफिट है तो हमने जितने का सामान खरीदा है उससे ज्यादा मूल्य पर बेचा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा याद रखें क्रय मूल्य पर ही यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा, और जो छूट होगी वो हमारी अंकित मूल्य पर होगी। यहां क्या है कि आदमी 100 की चीज को मान लिया 105 में बेचना चाहे और वो एक रेट रखता है, तो आदमी फिर भी कहता है कि इसमें कम कर दो, जबकि उसने जो है कम से कम रेट रखे हुए हैं। बार्गेनिंग की समस्या बहुत ज्यादा है, लेडीजों में तो और भी ज्यादा है। इसीलिए आदमी यहाँ पर अंकित मूल्य ज्यादा करके उस पर छूट रखता है। पहले छूट जो है कभी कभी चलती थी, अब 12 के 12 यानी कि 12 महीने छूट चलती रहती है, क्योंकि आदत ही ऐसी लोगों को पड़ गई। तो कहने का मतलब यह है हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो जो ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ये 100% होती है। इसी पे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। जैसे कि मान लिया कोई चीज हमने, हमारा जो है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी 4000 रुपए है, और प्रॉफिट उस पे हमारा 10% है, तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है।
तो एक तरीका तो यह है कि जो है हम कॉस्ट प्राइस रखेंगे, उसमें हम 10% की गुना करेंगे, तो हमारा जो है ये 400 रुपये आ जाएगा। अब हमारी जो है फार्मूला हो गया सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट बराबर, यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो हमारा ये हो जाएगा 4000 जमा 400 बराबर 4400 रुपये। ये हमारा जो है इसका एसपी हो जाएगा। एक तरीका इसका हमारा और भी था कि प्रॉफिट हमारा 10% का है, तो यानी कि जो 100 की चीज है वो हमारी 110 की है, यानी कि 100 जमा 10 बराबर 110। हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यानी 110 बटे 100 गुना 4000। तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे और हमें निकालना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है परसेंटेज के जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बड़ी विचित्र तरीके की परसेंटेज आती है। अब सीधी सीधी परसेंटेज नहीं आती, इसलिए हमें जो है उसका थोड़ा मेथड बदलना पड़ता है। अब यदि हमें मान लिया सेलिंग प्राइस दे रखी हो और कॉस्ट प्राइस दे रखी हो, हमें इसमें यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट निकालना हो। तो हमारी सेलिंग प्राइस है इसमें 5200 और कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है हमारा इसका 5000 रुपए और विक्रय मूल्य है हमारा इसका 5200 रुपए, यानी कि हमने जो है 5200 में से 5000 घटा दिए तो हमारा 200 रुपए जो है इसका प्रॉफिट बच गया। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकलेगी। तो 200 रुपए का लाभ जो है हमें 5000 रुपए है, 5000 रुपए है 200 रुपए का लाभ, तो हमें 100 पे कितना होगा, तो 200 गुणा 100 बटे 5000। यह हमारा जाएगा 4%। ये हमारा जो है इसका प्रॉफिट 4% हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम लॉस को लेते हैं। किसी चीज की यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी 5000 रुपए है और हमने उसको सेलिंग प्राइस 4800, तो हमारी जो है इसकी लॉस
परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि जब हमने 5,000 में कोई चीज खरीदी और 4800 रुपए में यानी कि 4,800 में बेच दी, तो इसका का मतलब हमारा यानी कि 5,000 माइनस 4800 बराबर 200, यानी कि हमारा लॉस हो गया। अब हमें लॉस की परसेंटेज निकालनी है, यानी कि 200 का ये हमें जो निकालनी होती है वो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पे निकालनी पड़ती है। अब 200 का लॉस है, हमें 5,000 में 200 रुपए का लॉस है, तो एक पे हो जाएगा 200 बटे 500, 200 बटे 5,000 और 100 पे कितना हो जाएगा, यानी कि 4% का हमें इसमें लॉस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन को भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि किसी चीज का अंकित मूल्य मान लिया जाए हमारा, यानी कि एमआरपी 30,000 रुपए है और छूट हमें उसमें डिस्काउंट हमें 15% है, तो हम उसकी हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो 30,000 गुना 15 बटे 100, यानी कि हमें 4500 रुपए की डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि उसकी एमआरपी हो जाएगी 30,000 माइनस 4500 इज इक्वल टू 25,500। तो जो भी छूट होती है वो एमआरपी पर होती है, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है छूट मिल करके कम हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।